आज की डेट देखकर आप सब लोग यही सोचते होंगे कि फिर से वर्षा वही घिसा पिटा जेंडर इक्वालिटी या किसी वुमेन प्रोटेस्ट के बारे में बात करेगी, मगर कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। 1857 जब पूरी दुनिया औरतों के अधिकार के लिए लड़ रही थी, वही हमारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं बल्कि अवध की बेगम हजरत महल, लखनऊ की ऊड़ा देवी और कई वुमेन वॉरियर्स इस इतिहास की हिस्सा रही। अगर आज मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक ऐसा परिवार खड़ा है जो कभी भी मुझे जेंडर डिफरेंसेस जैसी फीलिंग से नहीं गुजरने दिया। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को हमेशा एक इक्वल दर्जा दिया और आज जिस तरह से समाज बदल रहा है, उन हर आदमी को शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी बहू, अपने ग्रैंड डॉटर्स को आजादी से जीने, पढ़ने और बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े रहे। आज हमारा दिन है क्योंकि आज वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे का पहला पड़ाव शुरू हुआ था 1857 में। प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, इस सोच के साथ न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था जब फीमेल टेक्सटाइल वर्कर्स ने एक मार्च किया था कि उन्हें काम में समानता नहीं मिल रही, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे और आमदनी भी बराबर नहीं मिल रही आदमियों के कंपेयर में। फिर से 8 मार्च 1908 में महिला श्रमिकों ने चाइल्ड लेबर के लिए प्रोटेस्ट किया न्यूयॉर्क सिटी लोअर ईस्ट साइड में, और खुद के लिए भी जो स्वेट शॉप या स्वेट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, वहाँ गरीब और सोशली अनएक्सेप्टेबल लोगों को ओवर टाइम काम कराया जाता था, कम से कम पगार में। यहाँ तक कि उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दिए जाते थे कि वो कोई ब्रेक या छुट्टी ना लें। और उसी वक्त करीब 15,000 महिलाएं मार्च के दौरान डिमांड की शॉर्टर वर्क डे एंड डिसेंट वेजेस की। 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने फर्स्ट नेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया यूनाइटेड स्टेट्स में फरवरी 28 को। उसके बाद अगस्त 1910 में सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जनरल मीटिंग रखी गई कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इंस्पायर्ड इन पार्ट बाय द अमेरिकन सोशलिस्ट जर्मन डेलीगेट्स क्लारा जिटकिन, लीडर ऑफ द वुमेन्स ऑफिस फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी, then Kate Dunker and others to set up an annual Women's Day. कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुई मीटिंग के बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ऑनर करने के लिए फर्स्ट टाइम 1911 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में 19 मार्च को, जहां मोर देन 1 मिलियन वुमेन्स एंड मेंस अटेंडेड International Women's Day rally and campaigning for women's right to work, to be trained, hold public office and end the discrimination। मगर इतने सालों के प्रोटेस्ट के बाद भी औरतों की आज़ादी समाज इतना जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि समाज तैयार ही नहीं है। इस दुनिया को आदत ही नहीं है ये देखने की कि एक महिला आज़ादी से पढ़े लिखे, देश के लिए कुछ करे, ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। इसी रैली के एक हफ्ते बाद ही 25 मार्च को ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, उसमें आग लगा दी गई, जो इतिहास में डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 146 गारमेंट वर्कर्स मारे गए, जिसमें ज्यादातर इटालियन एंड जूइश इमिग्रेंट वुमेन्स थीं, जिनकी उम्र 14 to 23 इयर्स के करीब थी। और इसी डिजास्टर के बुनियाद पे इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन ने जो प्रोटेस्ट किया था स्वेट शॉप फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कि उनकी कंडीशन सुधारी जाए, तो इस इंसिडेंट के बाद ही वुमेन राइट्स को प्रेशर करते हुए उस प्रोटेस्ट को जस्टिस मिला। फिर 1975 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया गया। अब आप खुद सोचिए, ये पूरा इतिहास सुनने के बाद, कि हम वुमेन्स क्यों ना लड़ें अपने हक के लिए। इंडिया में भी भले आज हर पेरेंट्स और सोसाइटी बोलते हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, मगर मैक्सिमम फैमिलीज, जो मैं खुद भी नोटिस करती हूँ, कि अगर उनके पास लड़का और लड़की होते हैं तो लड़के के पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा किया जाता है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री एंड वी रियली डोंट नो व्हेन दिस गवर्नमेंट विल इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। मगर लड़के के लिए अगर इतने फंड्स आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो लड़कियों के लिए सिर्फ शादी के फंड्स ही क्यों, उसके शिक्षा के लिए क्यों नहीं? आई रिस्पेक्ट
to the men of the society who are standing with their sisters, daughters, mother, girlfriends, wives. They are supporting them to achieve something in their life. I truly respect those men. They are going against the society. मगर काश ये पूरी सोसाइटी समझे कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो महिला सिर्फ आपका घर नहीं संभालती, वो आपका जनरेशन एजुकेट करती है, वो इस देश को एक अच्छी पीढ़ी देने की क्षमता रखती है। आज हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी बहुत पढ़े, बहुत पावरफुल वुमेन बने, मगर कितनी ऐसी माएं हैं जो खुद बहुत शिक्षित हों। आज भी ज्यादातर माएं इतनी क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस इतिहास का हिस्सा है जहां वुमेन्स को आगे बढ़ना या पढ़ना तो दूर की बात, आजाद भारत में आजादी से स्कूल जाना भी मुश्किल था। खैर, मैं इस वीडियो के एंडिंग खुशखबरियों से करूंगी, सिर्फ दुखी से नहीं करूंगी। जरा आपको बताऊंगी कि हमारे देश की कितनी ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन्स हैं जिन्हें इतिहास याद रखता है और कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वुमेन्स आगे नहीं रही। आनंदी गोपाल जोशी, जो इंडिया की पहली डॉक्टर थी। इंदिरा गांधी, द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जस्टिस एना कैंडी, इंडिया की पहली फीमेल जज। Kalpana Chawla, the first Indian woman in space. Mother Teresa, the woman who won the Nobel Peace Prize, who dedicated her life to help the poor. Asima Chatterjee, इंडिया की पहली साइंटिस्ट जिनके बारे में मैंने 11th Feb के इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस में भी बताया था। बेगम अख्तर, जिन्हें इतिहास क्वीन ऑफ गजल्स के नाम से जानता है। कैप्टन प्रेम माथुर, द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट इन इंडिया who won नेशनल एयर रेस। आपको पता है कि कैप्टन माथुर 8 प्राइवेट एयरलाइन से रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि वो एक महिला थी। फाइनली उनको डेक्कन एयरवेज में नौकरी मिली। चांद बीबी, जो मुगल एम्परर अकबर के खिलाफ खड़ी होकर अहमदनगर को बचाई, वो इतिहास की जानी मानी वॉरियर रही हैं। दुर्गावती देवी, अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, हु इज वेल नोन फॉर एस्केपिंग विद भगत सिंह। Just wonder how courageous and powerful that woman would have been. और ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्हें इतिहास याद रखेगा। कोई महिला पेंटर थी, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर बनी, मगर आज भी महिलाओं के सपोर्ट के लिए लड़ाई जारी है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें किसी जेंडर से ऊंचा दर्जा दिया जाए, हम बस ये चाह रहे हैं कि ना पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना कोई और हमारे अंदर ये बीज डाले कि हम इक्वल नहीं हैं, कि हमें दायरे में रहना चाहिए। चाहे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो या कोई रिश्तेदार से कहानी सुनो, सब एक औरत की इज्जत कैसे किसी ने बचाई या कैसे चली गई यही बोलते हैं और सुनाते हैं। कौन बनाता है ये इज्जत, और सिर्फ औरतों पर ही ये शब्द क्यों लागू होता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। शायद आप न्यू जनरेशन अपने बच्चों को इक्वल वाली फीलिंग से मिला सके और इसमें सफल हो। ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूज रत्न एंड टीम, आई विश ऑल द वुमेन्स हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड ऑल द जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी दैट थैंक यू for standing with us and supporting the women around you to stay high and be limitless. Jai Hind, News Ratna.